हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। दिवाली आ रही है और हम बेसन के लड्डू ना बनाएं ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। बेसन के लड्डू सभी को बहुत पसंद है और मुझे भी उतने ही पसंद है। तो आज मैंने एकदम कम घी में ज़्यादा मेहनत ना करते हुए एकदम दानेदार, मुंह में ज़रा भी ना चिपकने वाले बेसन के लड्डू बनाए हैं। तो चलिए आज की रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चना दाल ली है। तो दाल को हमें सबसे पहले तो भून लेना है। तो हमें कभी भी दाल को भूनने के लिए हेवी बॉटम वाला पैन लेना है कोई भी। मैंने भी यहाँ पर वैसे ही कढ़ाई ली है। तो हमें दाल को मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है और इस तरह से चलाते रहना है ताकि हमारी दाल जले नहीं। इससे हमारे लड्डू में भी कड़वा स्वाद आएगा और दिखने में भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो हमें दाल को 50 to 60% ही भूनना है क्योंकि हमें बेसन भी बाद में भूनना है। और इसे हमें ठंडा करके इसको हमें थोड़ा सा दरदरा पीस के लेना है। तो मेरा यहाँ पर बेसन पीस कर तैयार है। तो हमें इसे बारीक वाला सूजी जैसे रहती है उस तरह से पीस के लाना है। तो 300 ग्राम बेसन के लिए मैंने यहाँ पर 130 ग्राम शुगर लिया है, जिसको मैंने मिक्सी में से इस तरह ग्राइंड करके लिया है। और 130 ग्राम ही मतलब 130 ग्राम घी लिया है। तो सबसे पहले तो अब हमें बेसन को भूनना है। तो मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक वाला कढ़ाई ली है। आप हेवी वाला कढ़ाई ले सकते हैं जो पतला ना हो, इस तरह का कढ़ाई लेना है क्योंकि हमारा बेसन जलना नहीं चाहिए। तो इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है और उसके ऊपर मैंने हमारा जो बेसन था वो ऐड किया है। तो इस तरह से मिक्स करते रहते हुए हमें बेसन को भून लेना है। तो गैस का फ्लेम हमें लो ही रहने देना है और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए हमें बेसन को अभी भूनना है। जो भी घी की गुठलियाँ बन जाती है वो हमें इस तरह से चम्मच से मोड़ लेनी है सारी और मिक्स करते रहना है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया है ताकि हमारे लड्डू में अच्छा कलर आ सके। तो पहले वाला जो घी था वो तो बेसन ने सारा सोख लिया है। अब हमें इसमें और 2 चम्मच घी ऐड करना है। हमें इस तरह से ही घी ऐड करते जाना है और बेसन को भूनते जाना है। तो हमें अब इसे भी पहले की तरह ही बेसन में पूरा ऐड करना है और इस तरह से चम्मच से इसे मिक्स करते रहना है। तो इसे अब हमें 2 मिनट तक इसी तरह से प्रोसेस करते हुए सेकना है। तो देखिए अब 2 मिनट हो गए हैं मुझे बेसन को भूनते हुए। तो सारा घी बेसन में सोख हो चुका है। तो अब हमें और घी इसमें ऐड करना है। तो मैंने और 2 चम्मच घी ऐड किया है। तो हमें सेम प्रोसेस से इसे भी मिक्स करना है और बेसन को हमें लो फ्लेम पे भूनते रहना है। तो देखिए अब बेसन का कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। तो हमें इसी तरह से ही बेसन का कलर चाहिए। तो बेसन को हमें घी में मिक्स करते हुए हल्के हाथ से इसे भूनना है। तो अब देखिए अब घी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब हमें घी की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ऐसा मेरा बैटर बन चुका है। तो मैंने गैस अभी ऑफ कर दिया है। बेसन का कलर भी एकदम अच्छे से आ गया है मेरे बेसन का। तो हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है। तो अब हमें हमारी जो पाउडर शुगर थी वो इसमें ऐड करनी है। तो देखिए 130 ग्राम में से मेरा इतना घी बचा है। तो देखिए ये शुगर जो थी हमने ग्राइंड करके रखी हुई वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इसे अब हमें बेसन के साथ में एक साथ मिक्स करके लेना है। इसे हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चम्मच से मिक्स करते हुए अच्छे से एक साथ मिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है। गैस तो हमने पहले ही ऑफ कर दिया था। तो इसे हमें एकदम घी मेल्ट होने तक पतला करने की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा घी डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बेसन अभी गर्म है तो हमें इसे ठंडा होने देना है और बाद में हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो जिन जिन को बेसन के लड्डू पसंद है पर वो ज़्यादा घी की वजह से नहीं खाते हैं तो उनके लिए
ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, तो आप प्लीज़ ट्राई कर लीजिए। तो अभी तो बेसन गरम है, तो पहले मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हम इसे हाथ लगा सके, नहीं तो पूरा ठंडा होने के बाद में भी इसके लड्डू बहुत अच्छी तरह से बनते हैं। तो देखिए मेरा बैटर अभी ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। तो देखिए मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो इस तरह से एकदम दानेदार मेरा बेसन है। आपका बेसन अगर ऐसा नहीं है तो आप इसमें 1-2 चम्मच सूजी भूनकर ऐड कीजिए। तो अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। तो इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स लगाना है। तो देखिए मैंने किस तरह से इस तरह से अंगूठे की साइड में हमें ड्राई फ्रूट्स रखना है और दोनों हाथ से प्रेस करते हुए उंगलियों से हमें लड्डू को बना लेना है। तो आपकी पसंद के अनुसार आप इसे कौन सा भी शेप और कितना छोटा बड़ा बनाना है आपको, उतना आप इसका लड्डू बना सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हमें इसे गोल घुमाते हुए सारे लड्डू हमें बना लेने हैं। तो अपने पसंद के अनुसार हमें इसमें कौन से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं वो भी अपनी पसंद के ऊपर है। मैंने यहाँ पर काजू और पिस्ता दोनों भी ड्राई फ्रूट्स लगाए हैं इसके ऊपर, और ये ऑप्शनल है, गार्निशिंग के लिए है सिर्फ, पर लगाने के बाद में भी अच्छा दिखता है, तो इसके लिए आप भी लगा लीजिए। तो देखिए मेरा लड्डू अभी बनकर तैयार है। तो देखिए कितने कम घी में अपना लड्डू बनकर तैयार है। तो मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ इसको। तो देखिए घी इसके ऊपर कितनी अच्छी तरह से आ चुका है और हमारा लड्डू भी कितना अच्छी तरह से बाइंड हो गया है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए ज़्यादा ही घी चाहिए, कम घी में भी बेसन के लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। तो सेम प्रोसेस से हमें बाकी के सारे लड्डू जो है वो बना लेने हैं। तो देखिए इस तरह से एकदम हल्के हाथ से इसे पहले एक शेप देना है लड्डू के साइज का। इसके ऊपर अपना जो ड्राई फ्रूट्स है वो अंगूठी की साइड में रखना है और हमें लड्डू बनाते जाना है, तो ये अपने आप चिपक जाता है। ऊपर से रखे हुए ड्राई फ्रूट्स चिपकते नहीं है, वो गिर जाते हैं बाद में। तो इसके लिए हमें लड्डू बनाते टाइम ही इसे इस तरह से ड्राई फ्रूट्स लगा लेना है। तो बहुत लोगों को बेसन के लड्डू पसंद भी है और बहुत घर में बनाए भी जाते हैं। तो ये मेरा तरीका है मेरे लड्डू बनाने का, और मुझे भी बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो पूरे घर में मेरे बेसन का और घी का एकदम खुशबू चारों तरफ फैल चुकी थी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी बेसन की और घी की मिक्स। तो मेरे सारे लड्डू अभी बनाकर हो गए हैं, तो मैं इसे सर्व करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे लड्डू अभी बन चुके हैं। तो घी देखिए अभी से ही इसके ऊपर कितना घी दिख रहा है। तो हमने इसमें 300 ग्राम के लिए 100 ग्राम घी मैंने यूज़ किया है। आपको इससे कम डालना है तो आप इससे कम में भी बना सकते हैं। इससे कम घी में भी आपके लड्डू बन जाएंगे। तो देखिए घी अभी से ही इसके ऊपर दिख रहा है। तो मैंने इसे एक डिश में सर्व किया है। तो मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है वो मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अपनी इसी चैनल पर दिवाली सीरीज कर रहे हैं। इसके पहले भी मैंने 2-3 रेसिपीज़ दिवाली की डाली है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, और इसमें से आपको क्या पसंद आता है वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज के हमारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार है। तो देखिए कलर तो कितना अच्छा आ चुका है इसके ऊपर, और दिखने में भी ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी बने हैं। रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैं लड्डू आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसका अंदर का टेक्सचर कैसा बना है वो।
तो देखिए कम घी में भी एकदम अच्छी तरह से अपने लड्डू बाइंड हो चुके हैं। तो आज के वीडियो के लिए थैंक